दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्स एक सिमुलेशन है कि नहीं। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से मैं कुछ सोचता भी जा रहा था और बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं जो थ्योरीज हैं और इसके अराउंड कि यूनिवर्स एक सिमुलेशन है और कोई हमें बैठ के देख रहा है और सब कुछ ऑलरेडी प्री मैप्ड आउट है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वैसे तो ये ऑफ द टॉपिक है, लेकिन इसको ये कहना कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है थोड़ा उचित नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि 100% ये पॉसिबल नहीं है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही तगड़ी चीज़ समझ में ये आती है कि देखिए, जो कुछ भी कहानी पीछे की है कि डायनासोर थे, उसके बाद फिर एस्ट्रॉयड नीचे गिरे और डायनासोर मर गए, और जो कुछ भी कहानी अभी चल रही है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 50,000 साल में बहुत तेज़ी से एवोल्यूशन हुआ है। तो और उससे पहले भी जो कुछ भी इस दुनिया में था वो काफ़ी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, चाहे वो कोई पेड़ हो, कोई जानवर हो, स्पेशली इंसानों की जो प्रजाति है उसको अगर देखा जाए तो इसको पूरी तरीके से अगर हम इसको अवॉइड कर दें और कह दें कि नहीं भाई ये तो होता ही नहीं है, ये कहना गलत होगा कि सिमुलेशन है कि नहीं। जो लोग नहीं जानते सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक गेम बना दिया है। उस गेम में जैसे GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी, पुराने जो गेम थे, सब कुछ है, लाइफ है, मिशंस हैं, स्ट्रगल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रोग्राम है। वेरएज़ अगर आप यूनिवर्स को देखें तो उसमें भी सब कुछ प्रोग्राम है। जैसे कि प्रोग्राम ये कि छोटी ग्रेविटी वाले लोग बड़ी ग्रेविटी वाले के ऑर्बिट करेंगे, सूर्य की तरफ, सूर्य के चारों चक्कर पृथ्वी को लगाना है, पृथ्वी को परिक्रमा करनी है सूर्य की। ऐसे ही पूरा का पूरा सौरमंडल परिक्रमा कर रहा है सुपरमासिव ब्लैक होल जो मिल्की वे के बीच में मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है वो वहीं मौजूद है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी गैलेक्सीज है जो सेम प्रोटोकॉल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि क्या यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, क्योंकि वहाँ भी प्रोग्राम होता है एक गेम में भी, और यहाँ पे भी प्रोग्राम होता है कि मैंने कुछ बनाया और एक ऐसी दुनिया बना दी जिसमें कुछ रूल्स डाल दिए, कुछ प्रोग्राम्स डाल दिए, डुअलिटी, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, है ना। ये सब लॉज, अलग अलग लॉज मैंने डाल दिए कि हर चीज़ का एक केंद्र होगा, हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होगा, हर चीज़ की पोलैरिटी होगी, डुअलिटी होगी, हमेशा ही हमने डाल दिया। और अगर आप देखें तो पेड़ों को अगर आप देखें, फोटोसिंथेसिस या जो कुछ भी प्रोसेस है, पेड़ कैसे बड़े होते हैं, जड़ें कैसी फैलती हैं, वो सब एक प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। एक पैटर्न है, एक रिपीटेटिव मूवमेंट है जो हो रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा भी कहा जाता है कि रीइंकार्नेशन है, मरते हैं फिर आते हैं, फिर उसके बाद बार बार वो चीज़ें रिपीटेड होती हैं और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं रिपीटेडली। तो बहुत सारा प्रोग्राम है जो चल रहा है। इस यूनिवर्स के कुछ रेगुलेशंस है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम दुखी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो प्रॉब्लम है, कम खाना खाओगे तो प्रॉब्लम है। किसी चीज़ को एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, लॉ ऑफ बैलेंस अप्लाइड है यहाँ पे, राइट। तो बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। तो अगर डिमोटिवेशन में भी बैलेंस होना चाहिए, डिज़ायर का भी बैलेंस होना चाहिए, फियर का भी बैलेंस होना चाहिए। फियर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए, फियर पूरी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। फियर गलत भी नहीं होता है कि अगर आप लेट से आपके पास 10 लाख रुपए हैं अकाउंट में और आपको फियर होना चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो जाए,
है ना, तो उससे आप प्रिवेंट करके रहोगे, एक प्रिवेंटिव रहता है। अगर आपका हाथ जल रहा है और सेंसेशन ही नहीं हो रही है तो किस बात का फियर, है ना। तो अगर आप नीचे गिरो कभी ज़मीन पे तो आप देखोगे अपने हाथ आपके खुद बाहर आ जाते हैं, ये प्रोग्राम है। अगर आपके पीछे कोई पिन चुभोएगा तो आप उससे भागोगे, ये प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मौजूद हैं हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर प्रोग्राम है जो मौजूद है, यूनिवर्स के अंदर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो मौजूद हैं। तो अब ये जो प्रोग्राम है अगर आप इसको देखें तो यूनिवर्स में जो प्रोग्राम्स हैं, जो लॉज है, जो कानून है, जो प्रोटोकॉल्स है, रूल्स हैं, नियम है, वही नियम मनुष्यों के अंदर भी हैं मोस्ट प्रॉब्ली। जहाँ भी लाइफ है उसके कुछ नियम होते हैं कि जहाँ पे ये नियम होंगे वहीं लाइफ होगी। जहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ पानी होगा, धरती जल अग्नि वायु आकाश होगा, वहीं पे आपका ये रहेगा, लाइफ उत्पन्न होगी, लाइफ इवॉल्व होगी और उसका विकास होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली अगर मेरे हाथ में, अगर मैं जान जाऊं कि यूनिवर्स के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि सब कुछ परिक्रमा करता है हर चीज़ के अराउंड, हमारे जो थॉट्स है वो भी एक डिज़ायर के अराउंड परिक्रमा करते हैं, राइट। आप जो कुछ भी सुबह लेकर शाम तक सोचते हो वो एक डिज़ायर से सेंटर्ड पॉइंट है, वो परिक्रमा करता है। लेट्स से आपको अनुष्का शर्मा से प्यार हो गया है तो आप पूरे टाइम अनुष्का शर्मा के बारे में सोचते रहोगे। आपको कैटरीना कैफ के बारे में प्यार हो गया, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार हो तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे, नाम क्या होगा, ये वो, पापा को कैसे मनाएं, उसके साथ वहाँ जाना है, उस दिन मैं स्प्लेंडर में घूमने गया था उसके साथ, उसने मेरे बाहों में हाथ रख रखा था, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार किस किया तो लिप्स बड़े सॉफ्ट थे। सब कुछ एक एक चीज़ उस लड़की के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। वो सारे थॉट जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी थॉट है वो सब उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो अगर मैं ये सारी चीज़ें समझ जाऊं और फिर मुझे ताकत मिल जाए और मैं उस ताकत को मल्टीप्लाई कर सकूं लाखों मिलियन लाइट ईयर्स में, तो मैं भी साइमुलेशन क्रिएट कर सकता हूं। मैं भी आज बैठे बैठे एक यूनिवर्स बना सकता हूं और इस यूनिवर्स में मैं कभी इंटरवीन नहीं करूंगा। अगर रेप हो रहा है तो रेप होने दूंगा, अगर क्राइम हो रहा है तो क्राइम होने दूंगा। अगर इंडिया जीती तो मेरा कोई रोल नहीं है, अगर पाकिस्तान जीती तो मेरा कोई रोल नहीं है, अगर आपके घर में डेथ हो गई मेरा कोई रोल नहीं है, अगर कोई सक्सेसफुल हो गया उसका कोई रोल नहीं है। मंदिरों में आके तुम लाइन लगाते रहो, मेरे से मांगते रहो, कोई रोल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने गेम में इंटरवीन किया तो गेम का प्रोटोकॉल खराब हो जाएगा, गेम का जो प्रोटोकॉल है वो छिड़ेगा, गेम का जो प्रोटोकॉल है वो, गेम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे उसमें इंटरवीन करना है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस बना रखे हैं। इन यूनिवर्सेस में उन्हीं लॉस के हिसाब से या अलग अलग लॉस के हिसाब से मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स डाल रखे हैं। जैसे एक इंसान GTA सैन एंड्रियास बनाता है, GTA वाई सिटी बनाता है, वैसे ही उसी में सब कुछ अंदर घूम रहा है, मिशन कर रहा है, इधर जा रहा है, अपना कमाई कर रहा है और कार में बैठ रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, शादी कर रहा है, फिर मर रहा है, फिर ये कर रहा, जो कुछ भी है, ठीक है। आप एक वस्तु को, इंसान को एक मट्टी के अंदर गाड़ते हो और किसी ग्रेवयार्ड के अंदर गाड़ते हो, कब्रिस्तान में गाड़ते हो एक मृत शरीर को, उसके बाद जो उसका प्रोसेस है वो एक प्रोग्राम है। जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी उसका डिकम्पोजिशन फैक्टर्स हैं, वो सब एक प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम मैं जान जाऊँ तो मैं हर चीज़ में डाल सकता हूँ और मैं भी एक यूनिवर्स बना सकता हूँ। तो साइमुलेशन को पूरी तरीके से अगर आप देखो कि इस दुनिया को साइमुलेट, हो सकता है आप मरो एकदम से आपकी आंखें खुले, अरे यार मैं इतना क्लोज था यार, मैं तो बात भी कर रहा था पॉडकास्ट में, इलॉन मस्क भी बात कर रहा था साइमुलेशन के बारे में सब बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं मरा मुझे अवेयरनेस वापस आ गई कि मैं साइमुलेटेड था। ऑल्दो ये अगर हम इससे देखें भगवत गीता से और वेदांता से, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड नहीं की गई है कि बट मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप अलग अलग लोकों की बात करें, लोक, ये लोक वो लोक, उसकी अगर बात करें तो मल्टीवर्स जो है वहाँ से सिद्ध होता है कि मल्टीवर्स, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि देयर इज़ अ डिफरेंट यूनिवर्स आउट देयर एंड इट हैज़ हिज ओन लॉ और द सेम लॉज आर फॉलोड ओवर देयर, बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट उसके अलग लॉज होंगे, अलग कानून नियम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धरती
सूर्य के चक्कर लगा रही है, पर वहां पे कुछ और ही होगा, ना सूर्य होगा ना धरती होगा, कुछ और ही किसी चीज के चक्कर लगा रहा है, या स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, आई हैव नो आइडिया, या कुछ चक्कर ही नहीं लगा रहा है, कुछ और ही हो रहा है, चक्कर नहीं है, सूर्य नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे कुछ और ही है। हो सकता है वहां पे एक डार्कनेस हो, और डार्कनेस भी ना हो सकता लाइट हो, डार्कनेस हो ही नहीं। जरूरी नहीं है कि इस यूनिवर्स का जो ऑपोजिट है वो वहां पे हो, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हम थिंक भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। तो लोगों का तो कॉन्सेप्ट हमारे इसमें दिया गया है वेदों में, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दिस कैन बी अ सिमुलेशन। नाउ इफ इट इज द सिमुलेशन, whether the person operating the simulation is different from me or I am that same person, that is the question right now, because there is a high possibility that I am the only person who is living. You guys who are listening, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो दुनिया में आपके आसपास लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि वो लोग जब मैं वहां जाऊं तो प्रकट होते हों, उसके बाद वो वहाँ पे होते ही ना हो। मतलब जैसे मैंने मम्मी को कॉल किया तो साइमुलेशन को पहले से पता है कि कॉल करने वाला है, तो मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे हैं। मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं और वहाँ से जो कुछ भी दिखता है हम उससे सीखते हैं, पर क्या हो कि वो डेलिबरेटली दिखाया जा रहा हो, ऐसा क्या हो कि वो चीज़ जो वहाँ पे दिखाई जा रही हो वो एक झूठ हो, और वो उससे हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या हो कि अगर हम यहां से उड़ें और स्पेस में जाएं, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएं यूनिवर्स आगे बनता जाए, लेकिन अगर हम रुक जाएं तो यूनिवर्स आगे रुकना बनना बंद हो जाए। मतलब मैं जहां जाता हूं वहीं पे वो चीजें प्रकट होती हैं, जैसे ही मैं वहां से आता हूं वो चीजें गायब हो जाती हैं। मैं अभी एक रूम में बैठा हूं तो बाहर दुनिया अभी गायब है, या फिर जो कुछ भी, मान लो मैं इंटरनेट से भी दुनिया को देख रहा हूं तो पहले से ही पता है कि ये कहां देखने वाला है। कई बार कोठियां और ये सब खाली पड़ी रहते हैं, तो कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है कि यार ये कोठियां अगर खाली पड़ी हैं तो ऐसा तो नहीं होता है जो लोग सीक्रेट मीटिंग करते हो एलियंस वगैरह, वो ऐसी कोठियां ही देखते हो कि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, इसीलिए हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो अगर हम यूनिवर्स को साइमुलेशन के थ्रू देखें तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि देन द यूनिवर्स इज द साइमुलेशन। बट मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी कम है कि यूनिवर्स एक साइमुलेशन है और एक प्रोग्राम है। क्योंकि अगर हम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को ध्यान से देखोगे तो ये C++ और जावा से कम नहीं है, एक C++ की तरह ही है। डिज़ाइन किया गया है इसको, इसके नियम कानून है, और वो नियम कानून यहाँ भी हैं, पृथ्वी पे भी हैं, दूसरे ग्रह पे भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जो पूरे दुनिया में मौजूद हैं, पूरे विश्व में मौजूद हैं। वो नियम कानून जो है उसको अगर हम जान जाएं तो हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं डिमोटिवेशन हो रहा है, तो कुछ तो डिमोटिवेशन होना उचित भी है आपके लिए, लेकिन पूरे टाइम डिमोटिवेशन होता है तो हमें पता नहीं है बैलेंस के बारे में। हमें यह पता है कि खाना नियम से खाओ, पानी नियम से पियो, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि लॉ ऑफ बैलेंस लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कैसे अप्लाई होता है। हमें यह नहीं पता, वी डोंट नो दिस। और अब पता भी है तो हम दिमाग नहीं लगाते। हमारी वो जो माइंडसेट है वो पता नहीं कैसा होता जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में बिजी हैं। देखिए, जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है ना ये हाईली वैल्यूएबल है, वो अर्थलेस शिट है। अभी मैं KBC देख रहा था कुछ टाइम पहले, तो एक एपिसोड है उसमें जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के 80th बर्थडे की क्लिप है, वो निकाल के देखना। तो उसमें अभिषेक बच्चन एक बात बोलता है कि पापा आपने मुझे सिखाया है काम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, काम से ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है? अगर मैं इसको सुनता हूँ जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम से ऊपर कुछ नहीं का मतलब क्या है? व्हाट इज़ काम से ऊपर कुछ नहीं है? तो क्या ऐसा नहीं है कि काम से ऊपर कुछ नहीं है? काम से ऊपर भक्ति है, भक्ति की चीज़ की।
आप जीवन हो, जीवन के क्या मायने हैं, क्या जीवन कर्म है या कर्म अलग है जीवन अलग है, क्या आपका पैशन लाइफ है या पैशन छोटी सी टाइनी सी चीज़ है और जो लाइफ है उसका अपना अलग रोल है। डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में मैंने एक बात बोली थी, हालांकि मैंने उस पर सेपरेट पॉडकास्ट नहीं किया है, बट डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में मैंने एक बात बोली थी कि एक सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल में जो 10% ऑफ द सर्कल है उसमें आपके पुत्र पुत्री, माँ बाप, हेल्थ, रिलेशनशिप, काम, पैसा, ये सब डाल दो, शोहरत, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, ये सब डाल दो, समृद्धि, ये सब डाल दो उसमें। बाकी का 90% है वो खाली रहने दो, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में भी बाकी का 90% खाली ही है। डार्क एनर्जी बोलते हैं उसको, खाली ही है, खाली पड़ा हुआ है। तो क्या ये कहना कि कर्म ही जीवन है, इसको कहना आपका पैशन आपका जीवन है, अगर आप उसको उस सर्कल में उसको डाल देते हो एंड लेट्स से कि आपके जीवन से आपका जो कर्म है वो छिन जाता है, तो कर्म छिना तो जीवन छिना, जीवन चुना तो सुसाइड करो। ऑफ कोर्स कई लोग कहते हैं कि ये लड़की मेरी जिंदगी है, क्योंकि आपने 90% जो सर्कल है वो खाली रखना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने 90% जो सर्कल है उसको एक लड़की को दे दिया, जो लड़की से आपको सिर्फ 6 महीने का सुख मिलने वाला है विवाह के बाद। आप लोग जितने लोग सुन रहे हो ना जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, मैं आपको एक चीज सिंपल बोल देता हूं, बहुत से लोग हैं जो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन विद इन 5 to 6 months you will get bored of your wife or your husband. If you expect your wife or your husband to make you happy, or if you even think being with this guy or this girl will make me happy forever, you are at the wrong path. आप एक गलत पथ पे हैं। अगर आप कोइंसिडेंटली देखेंगे तो पथ और पाथ दोनों सेम है। वाह, तो ये साबित करता है संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। मैं चाहूं तो हिंदुत्व के ऊपर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूं। जैसे एक हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो बड़ा हिंदू हिंदू करते रहते हैं, सारे हिंदू उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि द मोमेंट यू टॉक अबाउट अ डिफरेंट थिंग दे विल रिवोल्ट। ठीक है, तो ये जो कल्चर है हमारा, जो ये जो रिलीजन है, हिंद का मतलब क्या था? ही मतलब होता है हिमालय, इंदु मतलब होता है ये जो इंडियन ओशियन है, इंदु, इंदु सागर। तो ही इंदु वो देश के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली हम सनातन से आए हुए हैं। अब सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन का मतलब है सत्य। सत्य क्या है? सत्य कोई धर्म नहीं है कि ये धर्म है, कि हाँ भाई ये धर्म है। ये कोई धर्म वर्म नहीं होता। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब वो होता है जो मुझे लगता है और जो मेरे कर्म है मुझे वो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धर्म का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्षत्रिय हो, आज से आपको 5000 साल पहले ले जाते हैं, आप एक क्षत्रिय हो। अब क्षत्रिय का मतलब कोई कास्ट रिलीजन नहीं होता था। क्षत्रिय का मतलब ये होता था कि आप रक्षा करने वाले हो। अगर कोई युद्ध होता है तो आपको वहाँ पे खड़े रहना है। और भी क्षत्रिय के और भी मायने हैं, लेकिन क्षत्रिय के हाथ में हमेशा तलवार होती थी, पर ब्राह्मण के हाथ में तलवार नहीं होती थी। ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं था।
ब्राह्मण को हाईली इंटेलिजेंट इंसान माना जाता था, ठीक है, वो बुद्धि में सर्वोपरि था, पर क्षत्रिय जो था उसके पास बल था। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं दोनों उसमें बुद्धि नहीं थी, बुद्धि उसमें भी थी, बट कहने का ये मतलब है कि एक पार्टीशन था, उस पार्टीशन को हमने आज कास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और पता नहीं जो कर्म है वो तो करते नहीं हम क्षत्रिय वाले, और दुनिया की बातें करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है, देखिए कि क्या ये जो रिलीजन है, क्या ये बाकी जैसे लोग धर्म मानते हैं ग्रुपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ, इट्स नॉट अ ग्रुपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ, दिस वॉज ऑलवेज द कल्चर ऑफ ट्रूथ, सत्य का कल्चर था। हमने हमेशा ये आदत डाली कि हम सत्य के साथ जिएं और सत्य के साथ मर जाएं। आज जो झूठ फैला हुआ है रिलीजन के नाम पे, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। अब झूठ का मतलब भी क्या, समझ लीजिए झूठ का मतलब क्या होता है। जो भगवत गीता में लिखा हुआ है वो तो आप कुछ फॉलो करते नहीं हो, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको एक्चुअली तुम्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन तुम वो फॉलो नहीं करोगे, तुम उसको टीका लगा के रख दोगे। टीका लगाना एक अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, नमन कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो किताब पढ़ने के लिए है, वो किताब में जो कुछ भी है उसे अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए, जिससे आपकी जो जीवन है वो स्ट्रगल लेस हो सके, संघर्षहीन हो सके। जीवन में जो मन है, जो हमारा अस्तित्व है, उसमें एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जो हमें डोमिनेट करता है, वो मन है। अब ये जो मन है ये संघर्ष क्रिएट करता है, ये दुख क्रिएट करता है, ये क्रोध क्रिएट करता है। इस मन को वश में करने के लिए, मन को समझने के लिए भगवत गीता हमारी मदद करती है। अब जब उसको आप समझते हो तो आपकी जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप एक लेवल पे आके बोलते हो कि मैं हिंदू हूं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो तो चलो ठीक है, जो भी कर रहे हो उसमें तो पता नहीं क्या है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, वो क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर तुम अपने आप को सनातनी बोलते हो तो तुम्हें एक्चुअली में अपनी जो किताबें हैं उनका टीकाकरण सिर्फ नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ के अपनी जीवन में उतारना चाहिए और सत्य के साथ रहने का वचन लेना चाहिए। लेकिन आज सत्य असत्य बनता जा रहा है, सत्य एक झूठ बनता जा रहा है। क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति ज्यादा इसलिए होती है आज के टाइम में क्योंकि हमारा मन जो है वो इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया से पहले हमारी एक ऐसी जनरेशन है, मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली मेरी जनरेशन, इसने सोशल मीडिया का प्री सोशल मीडिया एज देखी है और पोस्ट सोशल मीडिया एज देखी है। आज 10 साल हो चुके हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को आए हुए, ऑलमोस्ट 10-12 साल से एक्टिव है इंडिया में प्रॉपरली। आप देखिए किस लेवल पे धज्जियां उड़ रही हैं। सोशल मीडिया से हमें कुछ सकारात्मक चीजें भी जानने को मिलती हैं, जैसे उदाहरणवश हमें यह पता है कि मम्मी झाड़ू से मारती है तो सबकी मारती है। रील्स के थ्रू, मीम्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे घर में ये हो रहा है तो सबके घर में ये हो रहा है। हम बचपन में अगर डोरेमोन देखते थे तो सारे घर में उस वक्त लोग, बारिश हो रही होती थी, रेनी डे होता था, हम डोरेमोन देखते थे बैठ के। हमें अभी तक बिना सोशल मीडिया के ये लगता था कि सिर्फ मैं देखता था, मेरे घर वाले देखते थे। शक्तिमान, लाइट चली जाती थी, हम शक्तिमान देखते थे, 1 रुपए 1 घंटे का, हमें लगता था कि हम देख रहे हैं सिर्फ। लेकिन जब ये रील्स आया, सोशल मीडिया आया, तो इसने कनेक्ट कर दिया और आज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सबके ऑलमोस्ट सेम है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इससे फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन ये हमारे पर तरफ हावी होते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया वाले चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो चाहता है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर रहें, यूट्यूब पर रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ पाने के साथ कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग छोड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ तो ये, इसमें कई कैटेगरी के लोग आते हैं। पहली चीज़ ये कि जॉब वाले हैं। अब जॉब वालों को फ्री टाइम में अपने मन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सोशल मीडिया खोलना पड़ता है। जो नौकरी वाले हैं वो महादुखी लोग हैं इस समय। जो लोग पैशनेटली अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, वो महादुखी हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं। सबसे ज़्यादा ये ही लोग जो हैं वो बिगड़ते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने लक्ष्य पे फोकस रहता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ रहा है तो वो लक्ष्य पे फोकस्ड रहता है। वो इतना डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाता, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रैक्शंस में जाएगा 100% वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। अब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखोगे जो भी हैं आज, अलग अलग नाम हैं, वो कभी भी ड्रग्स में नहीं जाते, कभी भी नशे में नहीं जाते, कभी भी सेक्सुअल प्लेजर्स के पीछे और ये प्रोस्टिट्यूशन के पीछे नहीं भागते हैं। ये नौकरी वाले गांजा पीते हैं। अब हर नौकरी वाला गांजा नहीं पीता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने दिल्ली में बीपीओ केपीओ का जो कल्चर देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ में एमएक्स है, अमेजॉन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज में मैंने देखा है कि लोग किस तरीके से, लोग 4-5 बजे तक पार्टी करते हैं सैटरडे को सुबह, और उसके बाद जाके सो जाते हैं। उनको लगता है वही एक सोल्यूशन है, और बात करेंगे हम तो मस्ती के लिए कर रहे हैं। तुम मस्ती के लिए नहीं कर रहे हो, तुम दुखी हो, तुम्हारे अंदर क्रोध है। हो सकता है तुम ये बातें सुन के मेरे को भी गाली दो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर सिर्फ दुख है। इस दुख से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तुम सुबह 4 बजे तक, तुम्हारी कंपनी ने एक ऑफ पार्टी रखी है, उसमें तुम नशे में धुत रहते हो, और धुत होने के बाद नशे में जो और दुष्कर्म करते हो कि एक लड़की है जो वैसे तो कुछ किस नहीं करती किसी को, लेकिन वो किसी और को किस कर रही है। कोई लड़का है वो किसी और को किस कर रहा है, वो उसके अंदर हाथ डाल रहा है, वो उसके अंदर हाथ डाल रही है। ये सब नशे के बाद हो रहा है, और ये होता है क्योंकि मैं 29 साल का हूँ, मैं 30 का होने वाला हूँ। मुझे पता है क्या चल रहा है। मुझे पता है कि जब ये जो रेस्टलेसनेस है, ये जो विचलन है मन का, ये जो क्रोध है, ये फ्रस्ट्रेशन जो अंदर आती है ना लाइफ में, तो आदमी की जिंदगी से सत्य और गलत निकल जाता है। सही और गलत के फैसले में आदमी नहीं पड़ता है, आदमी सिर्फ और सिर्फ गलत करता है। एक लड़की जो अपना कैरेक्टर संभाल के बैठी हुई है, अगर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो वो कैरेक्टर को, अपना चरित्र को हीनता में लाने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ेगी। वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो धोखे देगी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगी। और वही लड़के के साथ भी है। एक लड़का जो खुश नहीं है, और ये लड़का लड़की मत जाओ इसमें, इट्स ऑल अबाउट मन, इट इज ऑल अबाउट मन। मन जब खुश नहीं होता है तो मन क्रोधित होता है। जितना ज्यादा अधिक क्रोधित होगा, अधिक से अधिक जितना ज्यादा मन क्रोधित होता है, एक क्रोधित मन के अंदर सही और गलत नहीं होता है, सिर्फ गलत होता है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। एक क्रोधित मन के अंदर सही और गलत नहीं होता है, सिर्फ गलत होता है। एक क्रोधित मन के अंदर सत्य नहीं होता है, सिर्फ असत्य होता है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, विचलन अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है जब बढ़ने लगता है तो ये क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रोध आपसे ऐसे ऐसे काम करवाता है जो आपको लगता है कि गलत है, पर आप फिर भी करते हो, फिर भी आप करते हो। आप नशे में नहीं, अगर आप बिना नशे के करोगे, नहीं करते हो, तो नशे में आप करोगे। नशे में आप सबको किस करोगे, नशे में आप सेक्स करोगे, नशे में आपको आप सामने वाला किसी के साथ भी आप सो जाओगे, नशे में आप कुछ भी कर सकते हो। और जब ये बहुत बढ़ जाता है तो आप बिना नशे के लिए भी करने रेडी हो। आप बिना नशे के भी, अगर आपके अंदर क्रोध बहुत और ज्यादा है
तो आप बिना नशे के मार्क माई वर्ड्स, बिना नशे के आप गलत काम करोगे। और ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना या उसके साथ रहना कभी भी उचित नहीं होता है। और इसी वजह से जो सच्चा प्यार है, अगर मैं मानूं भी, तो वो नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी के पास होता है कि उसको अगर सच्चा प्यार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जय राम जी की। तो इसलिए आदमी को सच्चा पार्टनर नहीं मिल पाता। और सच्चा पार्टनर मिल गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगी और वो सेक्स की तरफ नहीं आकर्षित होगा दूसरे की तरफ। उसको अलग अलग वाइफ इसलिए चाहिए, अलग अलग स्त्रियां, अलग अलग जिस्म इसलिए चाहिए क्योंकि उसको भिन्नता चाहिए। जब मन क्रोधित होता है तो भौतिक की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाता है। जब मन क्रोधित होता है तो उसको भिन्नता चाहिए होती है, उसको अलग अलग मूवीज चाहिए, उसको कॉमेडी चाहिए, उसको साइंस फिक्शन चाहिए, उसको एक्शन चाहिए, उसको ये जिस्म चाहिए, उसको वो जिस्म चाहिए। अभी तक वो सिर्फ आकर्षित हो रहा था, लेकिन अब वो एक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो प्रसन्न नहीं है। इसीलिए मन जो है परम शत्रु कहा गया। मन जितना ज्यादा क्रोधित होता है उतना ही एक व्यक्ति के जीवन में असत्य आगमन करता है। असत्य का जो आगमन है वो सिर्फ मन के क्रोधित होने से होता है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पूरी की पूरी गुत्थी चल क्या रही है। अगर आप ये समझ जाओ कि पूरी की पूरी गुत्थी चल क्या रही है तो आपको समझ में आएगा। मन को वैसे भी प्रसन्न होना पड़ता है, चाहे आप मन को बाहर इंद्रियों से प्रसन्न करो या फिर आप मन को भीतर से प्रसन्न करो। यही दो फैक्टर्स होते हैं। अगर आप भीतर से प्रसन्न करते हो उसको सात्विक प्रसन्नता बोलते हैं, नहीं तो उसको तामसिक प्रसन्नता बोलते हैं। तामसिक प्रसन्नता के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंद्रियों को तृप्त करना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक मिथ्या लगता है। इट विल बी लुकिंग लाइक अ मिराज। व्हाट इज मिराज? कि लग रहा है कि वहां पानी है पर एक्चुअली में वहां रेत है। इसको माया बोलते हैं। कि लग रहा है कि मैं 10 लड़कियों के साथ सो जाऊंगा तो मुझे मजा आ जाएगा, जबकि वहां मजा है नहीं, वो सिर्फ लग रहा है, भास रहा है। ऐसा भासता है कि वहां पे कुछ है जो मुझे खुश कर सकता है, पर एक्चुअली वहां होता नहीं है। जिस व्यक्ति को ये पहले ही समझ में आ गया, वो व्यक्ति पहले ही भीतर दृष्टि हो जाता है। उस व्यक्ति को जब वो भीतर दृष्टि होता है तो उसको स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब उसको स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की तरफ आकर्षित होने लगता है। जब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है तब वो देखता है कि और क्या क्या इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में चीजें हैं जिनको मैं जान सकता हूं। जैसे कि खुद का अपना मन वो जान सकता है, अपने मन की प्रकृति को वो स्वयं समझ सकता है, अपने शरीर की प्रकृति को वो स्वयं समझ सकता है। जब उसका मन प्रसन्न होता है तो वो उसे अनुमति देता है खुद को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए। जब वो स्वयं को समझता है तो वो विश्व को स्वयं के रूप में देखना आरंभ कर देता है। जब वो विश्व को स्वयं के रूप में देखना आरंभ करता है, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। यह व्यक्ति बहुत ही सुखी और लाइफ को खेल पूर्वक खेलता है। जो लाइफ में सिचुएशंस, जो भी जीवन में परिस्थितियां, सरकमस्टेंसेस उसे बहुत ही संघर्षमय लग रही होती हैं, उसे बहुत ही दुखमयी लग रही होती हैं, कठिनता लग रही होती है, वो उसको खेल खेल में खेल जाता है। उसके लिए जीवन सिर्फ और सिर्फ
एक खेल रह जाता है, या व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जीवन को खेल के रूप में ही देखता है। फिर चाहे किसी की मौत है घर में, वो भी खेल है। पत्नी छोड़ के भाग गई, ये भी खेल चल रहा है। यह व्यक्ति एक ऐसा कह लो कि सामने एक फिल्म चल रही है और उसको समझ में आ गया है कि फिल्म चल रही है, तुम फिल्म से अलग हो। जब इस व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसको फिल्म से अलग ही रहना है, या कह लो कि वो फिल्म से अलग है, वह पिक्चर से, मूवी जो सामने चल रही है उससे वो अलग है, वो भिन्न है उससे, तब वो व्यक्ति अपने जीवन काल में मुक्ति की तरफ बढ़ जाता है। यही मुक्ति होती है। फिल्म को सामने रखना और फिल्म को खुद से संबोधित ना करना ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि शरीर को अपने से अलग कर लो। शरीर से वो एक अलग तरीके की मुक्ति है, मैं उस मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, उसको निर्वाण बोलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शरीर में रहकर भी एक मुक्ति होती है। वह व्यक्ति टेंशन नहीं लेता है छोटी छोटी चीजों में, कि उसकी शादी नहीं हो रही है, कि उसके घर में प्रेशर दे रहे हैं सरकारी नौकरी का, या फिर बड़ा प्रेशर है कि कुछ बहुत लाइफ में बहुत बड़ा करना है, पैसे कमा, देख मामा के लड़के ने ये कर लिया, वो कर लिया। उसकी तुलना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं लोग, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अरे एक व्यक्ति जिसको ये एहसास हो गया है कि वो जीवन है, वो जीवन में सबसे ऊंची कोटि का प्राणी है, वो इस जीवन का अधिष्ठान है, उसको तुम क्या बनाने के चक्कर में लगे हुए हो? जो कुछ भी तुम बना रहे हो वो कचरा है, कूड़ा है, बहुत ही घटिया चीज है। मैं टट्टी बोलने वाला था, लेकिन मैं हिंदी में जा रहा हूं तो मैंने कहा कि चलो ना बोलूं। अरे आप जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी ये जो लोग हैं, जो परिवार है, जो तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें भेदता है, मामा का देखो भांजा, ये पुत्र, ये तुम्हारे जो सखा सहेली कहाँ चले गए, देखो तुम कहाँ रह गए। ऐसे व्यक्ति को जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो इस फिल्म से मुक्त है, इस फिल्म में, इस पिक्चर में रहकर भी पिक्चर से भिन्न है, पिक्चर से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा जो तुम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या IAS IPS बन जाओ? अरे वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बस जानना है कि वो क्या है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसको तुम क्या बनाओगे? ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं फिल्म से भिन्न हूं, ये जो पिक्चर चल रही है इससे मैं भिन्न हूं, इससे अलग हूं, ऐसे व्यक्ति की तुम तुलना आप अपने भांजे से करो, आप अपने बुआ के लड़के से करो, या उसके ऊपर बहुत बड़ा भार डाल दो कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का, उसको वो चीजें सिर्फ खेल लगती हैं, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है। एक व्यक्ति जिसको ये पता है कि वो क्या है, एक व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त है स्वयं का, जो स्वयं को जानता है, अनुभव करता है, स्वयं के साथ समय व्यतीत करता है, एकांत में रहकर
स्वयं को देखता है, स्वयं की परीक्षा लेता है, स्वयं को पढ़ता है, स्वयं को चीर के भीतर की तरफ रिसर्च करता है, ऐसा व्यक्ति निरीक्षण करता है, ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा और तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको? अरे जो ऑलरेडी राजा है उसको तुम क्या राजा बनाओगे? ऐसा व्यक्ति जिसको स्वयं का ज्ञान प्राप्त है, इस व्यक्ति की तुम तुलना कुकुर से करो या किसी बाघ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो जीवन काल में जो सोसाइटी है, जो ये समाज है, ये बहुत भार देती है तुम्हें, प्रेशर देती है। इट प्रेशराइजेज यू। आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बोलेगी यार तुम तो 50,000 ही कमा रहे हो, 2 लाख कमाओ तब शादी करूंगी। वो बस कह देता है कि हाँ ठीक है, कमाऊंगा तो कर लूंगा, लेकिन अंदर ही, भीतर ही उसको ढेले से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी बन के आओ या किसी और की पत्नी बन जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और उसको यह पता है कि वो कौन है, वो व्यक्ति असल में अमीर होता है। वस्तुतः वो अमीर ही है, वह व्यक्ति अमीर ही है। तो सवाल यह आता है कि ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग आपको, ये क्या बनाएंगे? ये खुद बन के रो रहे हैं। ये जो बनने की कोशिश है, ये जो बनने की चाह है, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। बन के लोग रोते हैं। और नहीं बने तो भी रोते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त है स्वयं का, इस व्यक्ति को आप कभी भी संघर्ष में देखोगे ही नहीं। यह व्यक्ति जीवन को खेल की तरह देखता है। जो दूसरे अज्ञानी लोग जो हैं, उनको वो ही सेम सिचुएशन बहुत ही भारी लग रही होगी, उसके लिए बहुत हल्की होगी। और भारी लोगों को हल्के लोग समझ में नहीं आते। कई लोग मेरे से बोलते हैं आप इतना जीवन को सरलता से क्यों लेते हो? मैंने कहा जीवन का मतलब क्या है? तुम्हें पता है जीवन का मतलब क्या है? जीवन अभी तुमसे पूछेंगे जीवन की परिभाषा बताओ, तो अपनी पत्नी का नाम बता दोगे। अगर हम तुमसे अपने जीवन की परिभाषा बोलेंगे तो अपने पुत्र का नाम बता दोगे। अगर मैं तुमसे जीवन की परिभाषा पूछूंगा तो अपने माँ बाप का नाम बता दोगे। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। जीवन का असली मतलब ही नहीं पता है क्या है लोग। अरे जो जीव है, जीवन में जीव लगा हुआ है, जीव को समझो तो। उस जीव को समझना, उसका निरीक्षण करना ही जीवन है। जीवन की परिस्थितियों को खेल बना देना जीवन है। ये नहीं कि वो वहां पे छोड़ के चली गई तो दर्द हो रहा है। अरे क्या दर्द हो रहा है? किसको छोड़ के गई है वो? अगर तुम्हें मोह की प्रकृति पता है तो तुम क्यों पड़ रहे हो फालतू लड़कियों के चक्कर में? आपको पता होना चाहिए, जिसको स्वयं ज्ञान है, जिस व्यक्ति को स्वयं ज्ञान होता है, वो व्यक्ति मोह की प्रकृति भी जानता है। सिर्फ खुद की प्रकृति नहीं जानता, मोह की प्रकृति भी जानता है कि मोह कैसे काम करता है। जब आप किसी चीज के संपर्क में आते हो तो ऑटोमेटिकली मोह बनेगा। तो जड़ क्या है? संपर्क।
संपर्क तोड़ दो, मोह खत्म। अरे आपको मैं इतना बड़ा प्रमाण दूं, आपके जानने वालों में से कितने लोग अभी शायद खत्म होने वाले होंगे या खत्म हो गए, आपने देखा होगा। मैं तो ऐसे ये आशा करता हूं कि आपके जितने लोग घर वाले लोग हैं, वो सब घर वाले जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी लंबी आयु हो। लेकिन आप अगर लोगों को देखो मुझे हंसी आती है ये चीज सुन के, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ध्यान से सुनो, जब चिता को जलाया जाता है 6 से 6.5 या 7 घंटे में पूरी चिता जलती है, और राख अगले दिन सुबह या शाम को 9 बजे, अगर सुबह चिता जली शाम को 9 बजे तक, नहीं तो रात में जली तो सुबह, आपको उस शमशान घाट का जो कर्मचारी है, जो उसको क्या बोलते हैं, उसका एक टर्म है भूल गया, जो शमशान निवासी है, वो आपको सुबह सुबह लाके देता है। आश्चर्य की बात यह है, 6 घंटे, सुनना बड़ी ध्यान से, 6 घंटे लाश जलती है और आधे घंटे में परिवार के सभी परिजन चले जाते हैं। कहां? जाओ भैया मीठा खाओ। मीठा इसलिए खिलाया जाता है जिससे ये दिखाते हैं कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, चले गए आगे। वहीं पे प्रसाद बट रहा होता है, कोई लड्डू वड्डू होता है, मीठा खा के आगे बढ़िए। बताइए। और उसके बाद 13 दिन घर में कुछ खाना नहीं बनता, बिकॉज दैट इज अगेन फॉर द डिपार्टेड। 2 घंटे इनसे नहीं रुका जाता, 1 घंटे इनसे नहीं रुका जाता। ये आधे घंटे में शमशान में तुमको छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मौत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको मौत के बारे में, मृत्यु जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगर आप देखो शमशान घाट पे जाके ध्यान से, तो वहां पे आपको बड़े खतरनाक लोग मिलेंगे। वही लोग जो रो रहे होते हैं, आधे घंटे छोड़ चले जाते हैं। आज अगर मैं मर जाऊं तो क्या लगता है, मेरे साथ आके यहाँ पे 6 घंटे लोग रोएंगे? यही जो शरीर, जो आप जो जिसकी आवाज तुम सुन रहे हो, इस शरीर की आवाज है ये, इस शरीर को लकड़ी के ऊपर जला दिया जाएगा। आधे घंटे में लोग वहां से चले जाएंगे। जो पूजा वूजा होती है वो करके लोग चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसको मोह बोलते हैं। उनको पता संपर्क टूट चुका है, और विदिन 1 मंथ, 1 माह में ये लोग हंसी मजाक करने लगते हैं, घर में मैगियां बनने लगती हैं, घर में खाना बनने लगता है, बाहर जाके चिकन खाएंगे लोग 1 महीने में। विदिन 1 मंथ एक इंसान अपने लक्ष्यों को वापस याद करके उनकी तरफ लग जाता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी मरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत थॉट याद आती रहती है, बीच बीच में थोड़ा बहुत आंसू बहते रहते हैं। 24 घंटे का बाकी का पूरा दिन वैसे ही व्यतीत होता है जैसे हो रहा था, और 6 महीने बाद आंसू गिरना भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद आदमी कंटिन्यू हो जाता है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी मरता है, लोग 5 दिन में भूल जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई मरेगा, तुम 1-2 महीने बाद भूलोगे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी नजदीक हो। इसको बोलते हैं मोह की प्रकृति। द मोमेंट द संपर्क इज ब्रोकन, the intensity of the attachment goes down. इसीलिए ब्रेकअप के बाद 3-4 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं हाय मेरी मम्मी, अरे क्या बताऊं, मैं ज्यादा बोलूंगा आप लोगों को बुरा लग जाएगा अभी, इसलिए बोलना नहीं चाहता। नहीं, जिस इंटेंसिटी पे आप प्यार दिखाते हो, कमाल की बात यह है कि लोग, अब होता है, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूं आपसे। देखिए, मुझे कोई असत्य बोल के आपसे कुछ पाना तो है नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 7 से 8 हजार रुपए खर्च होता है शमशान घाट पे जलाने के लिए। भाइयों की आपस में उसमें ही लड़ाई हो जाती है कि तुम 4,000 भरो, तुम 4,000 भरो, 3 भाई हैं तो 2,500 हजार रुपए भरो। हे भगवान, क्या नौबत आ गई।
अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं भैया, उधार लेके भर दो। आम की लकड़ियों पे लाश को जलाया जाता है, जो देह होता है उसको आम की लकड़ियों पे जलाया जाता है। आजकल आम की लकड़ियां महंगी आती हैं, वो आपकी पड़ती है 20-25 हज़ार रुपए की। अगर आप कानपुर देहात यहां पे रहते हो, तो मेन सिटी में रहते हो तब तो और खतरनाक है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप चंदन की लकड़ी में जलाओगे, आइडियली उसी में जलाते थे पहले, वो आपको बहुत महंगा हो जाएगा, 50-60-70 हज़ार। अभी आम की लकड़ियां जो है उस पर जलाया जाता है। अब तो नॉर्मल लड़कियां बोल रहा था, लकड़ियों पे भी जलाया जाता है। कितने सेलिब्रिटीज मरे, कितने टिकटॉकर्स, रीलर्स मर गए, तुमने याद किया क्या? 5 दिन में तुम भूलते हो। मृत्यु का तमाचा बोलता हूं इसको मैं। मृत्यु का तमाचा तुम्हें पड़ेगा, उसके 5-6 दिन तुमको लगेगा हाय हे भगवान ये क्या हो गया। उसके 7वें दिन तुम भूल जाओगे। एक मेरे जानने वाले हैं, मेरा दोस्त है, उनके घर में है, तो वो हमेशा कहते रहते हैं, पिछले 15 साल से बोल रहे, ये साल मेरा आखिरी है, मैं चला जाऊंगा, ये साल मेरा आखिरी, मैं चला जाऊंगा। उस दिन मेरा दोस्त था, मेरे को बता रहा था कहानी। बोलते मेरे घर में एक है, बोलते ये साल मेरा आखिरी। 15 साल हो गया, व्यक्ति 15 साल से मरा नहीं है और हर साल बोलता है ये साल मेरा आखिरी, मैं चला जाऊंगा। मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा यार तो बहुत अच्छी चीज है यार ये तो। And this is one of the most amazing thing. पहली चीज तो उस आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है। मैं चला जाऊंगा, उसको यह पता है कि मेरा अस्तित्व शरीर के बाद रहता है। देखिए आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कितनी खतरनाक है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी चीज है ये। कई लोग तो ये भी बोलने से डरते हैं, कहते हैं क्यों शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ, मृत्यु से बड़ा शुभ चीज क्या हो सकती तुम्हारे लिए? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे तुमको जीवन चाहिए तुम्हारी वासनाएं पूरी करने के लिए। अगर तुम्हारी वासनाएं पूरी ना हो, तुमको जेल में डाल दें, तो तुम कहोगे भाई मेरे को मार डालो, मैं इस जेल में नहीं रहूंगा। आपको एक काल कोठरी में बंद कर दे, कहते जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो, और कह दे कि भाई जहर का ऑप्शन है, तो क्या कहोगे? जहर पियोगे नहीं? आप पी लोगे, भाई जहर को खत्म करो यार, क्या रोज का बवाल, वही टट्टी की बदबू आती रहती है, इधर से कनखजूरे निकल रहे हैं, अंदर अंदर काल कोठरी बैठा हूं, ना कुछ करने के लिए, ना कहीं वॉक करने के लिए, ना वहां से एक रोशनी का एक कण मेरी खिड़की से नहीं आ रहा है। काल कोठरी मुझे मर जाऊं मैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे लोग कहते हैं कि भाई मेरे को मार डालो, मैं नहीं सह पाऊंगा, मुझे मार डालो। मेरे घर में एक है, मेरे बड़े पापा जो हैं, उनके बेटे, उनको हो गया किडनी का डायलिसिस का प्रॉब्लम था। अब वो आदमी की हालत देखने वाली थी आपको। अब डायलिसिस में क्या होता है कि आपको किडनी फेल हो जाती है दोनों, और आपको हर हफ्ते जाना पड़ता है खून चेंज करवाने। खून चेंज करवाने जाने के लिए आप, वो आदमी जाता था, और उसकी वाइफ की किडनी भी उसने ली थी, और इतना रोया वो आदमी, अस्पताल में फूट फूट के रोता था रोज, क्योंकि एडमिट था। रोज रोज फूट फूट के रोए कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। और रोज हम देखते थे उसको, रोज हमें तकलीफ होती थी देख के, और रोज फूट फूट के वो मरता था। अब वाकई में मतलब उसने शरीर छोड़ा होगा तो उसके बाद भी उसका वो कंटिन्यू हुआ होगा 100%।
इस लेवल पे हालत खराब हो जाती है कि आपको मौत अच्छी लगने लगती है। आप कहते हो कि भाई मृत्यु मेरे लिए वरदान है, मुझे मार डालो। पुल द डैम प्लग, पुल द प्लग, प्लग निकालो। डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर खुद बोल देते हैं नहीं चल पाएगा। ऊपर से इतना खर्चा, कितना आपको बहुत खर्चा आता है डायलिसिस में, ऑलमोस्ट शायद 40-50 हज़ार रुपये लगता है एक सेटिंग का। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। शायद कम ही लगता होगा, पता नहीं ज़्यादा लगता है कुछ, लेकिन लगता है, ये मुझे पता है अच्छा खासा। और आप में कई लोग आप शायद सुनेंगे या सुन रहे हैं तो हुआ होगा, तो बहुत तगड़ा चीज़ होती है। अगर मैं होऊंगा तो क्या करूँगा मैं कई बार इमेजिन करता हूँ ये सब चीज़ देख के कि अगर मेरे साथ होगा तो मैं तो सीधा बोल दूंगा, सीधा पुल द प्लग। आखिरी में बातें बोलूंगा 4, 2, 3, 4, खत्म करो, बवाल नहीं चाहिए, हटाओ इस शरीर को। क्यों? क्योंकि शरीर से अटैचमेंट तो आदमी का शायद खत्म हो जाता है आखिरी में, वैसे तो रहता तो है ही है, लेकिन शरीर के ऊपर भी अटैचमेंट होता है आदमी का, जीवन जीने का अटैचमेंट होता है। लेकिन एक इंसान को स्वयं का ज्ञान अगर प्राप्त हो चुका है, स्वयं ज्ञानी है वो, तो उस व्यक्ति को जीवन जीने की लालसा रहती नहीं है, शरीर में रहने की लालसा रहती नहीं है। शरीर क्या है उसको पता है, मस्तिष्क क्या है उसको पता है, स्वयं क्या है उसको पता है। ये तीनों चीजें जब उसको पता है तो उसको आसानी होती है खुद पुल द प्लग करने में। पुल द डैम प्लग, आई विल गो, लीव इट टू मी। एक आदमी मरने के बाद तड़पता क्यों है? मरने के बाद भी 2 तरीके की स्टेट्स होती हैं, तृप्ति और अतृप्ति। अतृप्ति इसलिए होती है क्योंकि उसको डिजायर पूरे करने थे, वो हुए नहीं, शरीर उससे छीन लिया गया, तो वो आदमी मचलता है, कुछ टाइम तक मचलता रहता है। इसीलिए 13 होती है, 13 दिन होते हैं, तो मचलता रहेगा आदमी। 13 दिन तक इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, फिर उसको दिखाना होता है कि भैया खाना पीना खा रहे हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, जाओ भाड़ में जाओ, नहीं फट फट, तो इस तरीके से। तो इसीलिए सबको बुला के खाना वाना खिलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जड़ पता है आपको क्या है? एक तो यह है कि अगर आप जवानी में गए तो प्राण शरीर एक्टिव है, तो वो तो एक होता ही है कि आप प्रेत योनि में जाओगे। प्रेत योनि क्या होती है? मतलब कोई ऐसा भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है। भूत प्रेत आत्मा आप क्या बनोगे? जब शरीर नहीं होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल और संवेदनशील होता है, उसको क्या बेचारा करेगा, ठीक है? उसको खुद लोग पकड़ लेते हैं, पर मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जब आप कोई मरता है, कोई जो ये 2 स्टेट्स होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रॉब्लम एक तो होती है कि एनर्जी जो है वो प्रेत योनि में चला जाता है, कि उसको स्टैंड बाय पीरियड में रहना है। उसके बाद एक और भी ये होता है तगड़ा चीज, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज की होती है? कि उसकी वासना नहीं पूरी हो पाई। ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जब वो कम्यून करता है किसी से सपनों वपनों में, तो आप देखोगे कि सिर्फ वासना ही आती है कि वहां पे कुछ गड़ा हुआ है, जाके देखा तो गड़ा हुआ था सोना, या मैं मरी कैसे, या मरा कैसे, तो मैं पुल पे खड़ी थी, मैं नीचे गिर गई। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सो रहा था यहाँ पे, तो मैं यूजुअली अपने घर पे अकेले रहता हूँ, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला होता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि somebody कैन एंटर योर डोर। तो मैं सो रहा था। अब मेरी जो होने वाली पत्नी है वो भी मेरे साथ थी, रात की बात है, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं लोगों, बट चलो सुन लो। हुआ क्या कि वी आर स्लीपिंग एंड we did stuff, we slept off. Now when we did stuff, the thing is that
this is the story of everybody, so please don't laugh, okay? We did stuff. And we slept. Now what happens usually is when you are sleeping, आपने किया, आप सो गए, और जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं वो सब बिखरे हुए हैं आसपास, ठीक है? अब जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, ये सब बिखरे हुए हैं आसपास, अब लेटे हुए हैं। अब दोनों के होते हैं, मेल और फीमेल के दोनों होते हैं। अब थोड़ी देर आप पहले सोते हैं, फिर एक डेढ़ घंटे बाद आप उठते हैं, उसके बाद फिर आप कपड़े पहन के दोबारा सो जाते हैं। अगर आप बेशरम है तो सुबह तक ऐसे ही सोते रहते हैं। एनीवे, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। So this is a typical पति पत्नी का thing. I'm telling you, this is how it goes with I think everybody, like, and so it's a very private thing, but I think whatever I feel is कि it's not private because everybody is doing the same thing. So but anyway, this is a very crucial part of the story. That's why I'm telling you. What happens is कि these people, they are attracted towards food or sex. This is why we are not supposed to have sex, any kind of fun games, or any kind of happy activities after a person is dead for next 13 days. और तेरही में हम फिर क्या करते हैं? तेरही में हम क्या करते हैं? लोगों को बुलाते हैं और जश्न मनाते हैं, ठीक है? उसका भी एक रूल है कि दिखाना होता है कि भाई हम तो भाई बढ़िया है, ये वो, भाड़ में जाओ, भाग यहाँ से, है ना, इस तरीके। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, because of those fluids this person got attracted in the room and it was around 2 बजे रात में and I was sleeping, ठीक है? अब मेरे को अंधेरे में सोने की आदत है, मेरे को घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो उखाड़ पाना उखाड़ लो। और आज तक ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई टांग वांग पकड़ के खींच दे, क्योंकि मुझे पता है लोग कैसे काम करते हैं। तो धीरे धीरे मैं सो रहा था और मेरे माइंड में, मैं सोया नहीं था पूरी तरीके से, मेरे माइंड में चल रहा था कि नेक्स्ट कल क्या करना है, ये वो। तो धीरे धीरे मेरे माइंड में मैं सोच रहा हूँ कल क्या करना है। एकदम से एक इमेज आई, इमेज पे एक लड़की खड़ी हुई है ब्रिज के पास, ब्रिज के नीचे देख रही है। मैंने कहा ये इमेज कहाँ से आ रही है भाई एकदम से? अब ये जो इमेज थी बड़ी खतरनाक इमेज। अब इमेज में लड़की का जो चेहरा था ब्लर था, दूर खड़ी हुई एक लड़की नीचे देख रही है, ठीक है? मैंने कहा कि इत्तेफाक होगा कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये बहुत सटल होता है, इसके लिए बहुत कॉन्शियस और एकदम ध्यान एकदम बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये थॉट है या प्रोजेक्शन है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये लास्ट में फीमेल रहा होगा और ये बता रहा था कि मैं कैसे मरा हूं, मैं कैसे मरी हूं। अब क्या हुआ, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे मरी हूं। यूजुअली क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ डेथ है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। तो जो डिसएम्बॉडीड बीइंग है, जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये ही कन्वे करने की कोशिश करता रहता है, देखो मैं कैसे मरा हूँ। उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत, आप देखो कभी अपनी लाइफ में भी अगर आप देखो तो आपको वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद हैं जो बहुत दर्दनाक हों। जैसे मेरे को पुराने जो मेरे मेमोरीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये याद है कि मेरे ब्रेकअप्स हुए हैं, वो जो मेरा टाइम था वो सब याद है। तो हमेशा जो दुख है वो कभी आदमी भूलता नहीं है, वो हमेशा याद रखता है कि वो जो टाइम था वो कैसा था। जैसे कोरोना के टाइम मेरी सांस नहीं आ रही थी, तो उस वक्त भी, वो भी आज भी मुझे याद है। तो वैसे ही ये व्यक्ति जो था वो वही बताएगा
और ये ना अपनी जो ये फ्लिकर होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, एक कह सकते हैं कि ही इज नॉट these people are not conscious, this is just hovering or wandering pieces of shadows, we can say. What happens is these people are attracted towards food or sex. Now sexual fluids were there. My girlfriend will kill me if she hears the story, but anyway, so I have to be very conscious about telling all these things. Anyway, so that projection was happening. अब ये इमेज जो है, ये जो चित्र है मेरे मन में, ये दर्शाने लगा पर्सन ये। इसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। इतनी देर मेरी जो मेरी गर्लफ्रेंड है बोलती है कि कैन यू जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स। मैंने कहा यार मैं लाइट वाइट जलाया, तो उसने बताया कि तुम लाइट जलते ही रहने दो। मैंने कहा क्या हो गया, इतना डर क्यों रही हो? कहती है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पे लेटी हुई हूँ और तुम उधर लेटे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को सपना आ रहा है कि एक लड़की है उधर आके तुमको मेरे से दूर लेके जा रही है। मैंने कहा अच्छा। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड जो उसने बोला। मैंने कहा कि ये सेम चीज तो मेरे साथ हो रही थी, कि मुझे भी ऐसा लग रहा था एक ब्रिज पे लड़की खड़ी हुई है एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने देखा कि वो ऐसा आभास हो रहा है मुझे कि वो तुमसे कांटेक्ट कर रही है और तुमको लेके जाने वाली है, और ये रियल स्टोरी है। तो उसने कहा लाइट जलने दो। वो थोड़ा डर जाती है, और कोई भी लड़की होगी डर जाएगी। तो अब मुझे तो वैसे डर वर तो नहीं था, लेकिन मेरे को बड़ा क्वेश्चनिंग माइंडसेट था। मैंने कहा कि यार यही वाला क्यों दिखाया है इसने। तो मुझे कुछ प्रकृति समझ में आई, और ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है तंत्र वगैरह में, कि जो पॉइंट ऑफ डेथ होता है वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। इसका एक और बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि जिम टकर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको 3 साल के बच्चे रिपोर्ट करते हैं उनके पेरेंट्स की पुरानी यादें बता रहा है, वो पास्ट लाइफ एंड ऑल दैट, तो वो यही बात बच्चे बताते थे कि मैं कैसे मरा मोस्टली। तो वहाँ से भी एक कनेक्टिंग द डॉट अगर आप देखो तो समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ जो है वो बड़ा चल रही होती है कि शरीर निकल गया है और वो पॉइंट ऑफ ट्रामा जो है वो कंटिन्यू है। मैंने आपसे क्या बोला कि तृप्त और अतृप्त का मतलब क्या है। 2 स्टेट्स रहती हैं, a desire of expressing how I died, or fear, whatever. So what happens is, this is the most important thing that happens. Now जब उसने मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया तो it was really shocking for me. देखिए, हम अपनी जीवन में चलते रहते हैं और हमें लगता है कि हम ही जीवन को रोकते हैं, हम ही चलाते हैं, जबकि जीवन को चलाने में तो हमारा हाथ है, पर रोकने में हमारा हाथ है भी और नहीं भी है। है भी कैसे? आप सुसाइड कर सकते हो। नहीं कैसे? कोई और भी रोक सकता है। कौन रोक सकता है? जीवन खुद। You live very well, that is your choice. You are going to live 100 years, that is not your choice. That can be coincidentally possible. इन्फेक्शन हो सकता है, डेथ हो सकता है, कोई बीमारी लग सकती है, मर सकते हो। लेकिन हमें लगता है हम तो चलेंगे। जैसे अभी सबके माइंड में ये होता है हम चलेंगे भैया, अभी तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। तो ये जो चलने की, मेरा ये नहीं कहना है कि आप चलो मत, मेरा ये कहना है कि चलने की जो ये वासना है इसको खत्म करो। खत्म का मतलब ये नहीं है कि उसको बर्निंग डिजायर में मत लेके जाओ, है ना। आप किसी भी चीज का कंपल्शन मत बनाइए, इच्छा तक रखिए, इंटरेस्ट तक रखिए। आप किसी चीज का कंपल्शन मत बनाइए। इसीलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी से दूर रहो। स्पिरिचुअलिटी से घुसने से आप सब छूटने लगेगा।
आपको जब रियल सच, अब देखो ये सब जो मैंने बात करी, ये सब ने सत्य की बात करी, मैंने ये बोला कि सत्य क्या है। अब ये सत्य आपको मुक्ति की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाएगा। मुक्ति किस चीज से? आपके अपने पैशन से, करियर से। क्या आपको लगता है कि मुक्ति का मतलब ये होता है कि आपका पैशन नहीं छूटेगा? बेटा मुक्ति होगी तो हर जगह से होगी, एक जगह से नहीं होती मुक्ति। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, और आज मैं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा हूं इस चीज को लेके। मेरा जो 20s है, मैं आपको बता दूं, वो स्वयं को समझने की यात्रा में निकल गया, और मुझे इस पे काफी प्राउड फील होता है कि मैं अच्छे से इसको कर पा रहा हूं, है ना। क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो बड़ा अच्छा लगता है इस पे। क्योंकि देखो, अब ध्यान कहीं तो लगेगा, तो आपको 3 जगह ध्यान लगाना है, या तो तामसिक, कामसिक, तामसिक राजसिक, या फिर ये सात्विक। अब तामसिक मतलब क्या? सेक्स हो गया, फूड हो गया, मनोरंजन, नेटफ्लिक्स, नेक्स्ट पिक्चर कौन सी आ रही है। राजसिक का मतलब क्या हो गया? बिजनेस, क्रिएटिविटी। और सात्विक का मतलब क्या हो गया? आत्मज्ञान, मैं कौन है, भक्ति योग, भक्ति, डिवोशन। डिवोशन किससे? जीवन से। जीवन कौन है? अनहद ध्वनि की बात कर रहा हूं। तो ध्यान कहीं तो लगेगा। अभी मैं कुछ टाइम पहले अपने दोस्त के पास गया था, वो बोल रहा है कि यार सही है, तेरा ध्यान इन सब चीज़ों में लगा रहता है। अब 30 साल की उम्र तक आते आते ये एहसास होने लगता है कि ध्यान कहीं अच्छा लगे। अब ध्यान की भी आदत होती है, आपकी आदत पड़ी हुई है यहाँ ध्यान देने की, वहाँ ध्यान देने की, तो वो आदत भी तो चेंज होगी। अब मेरी पहले से ही आदत पड़ी हुई है सात्विक चीज़ों पे ध्यान देने की, मैक्सिमम टाइम मेरा ध्यान इस पे रहता है। तो मेरा 20s जो है वो निकल चुका है ये करने में। 20s का एंड जो है मेरा अब जो आने वाला है, यानी मैं 30 ईयर्स का हो जाऊंगा 29 मार्च को। देखते हैं आप लोगों में से कितनों को याद रहता है। ऑल दो मेरे को 1% डिज़ायर नहीं है कोई मेरे को हैप्पी बर्थडे बोले, क्योंकि हैप्पी बर्थडे बोलने का मतलब पता है क्या है? ये आपका जीवन निकल गया, आपने कुछ उखाड़ा नहीं। ये एक दर्शाना, इट्स अ गाली। ये एक गाली होती है, लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। अरे आपके जीवन से 1 साल खत्म हो गया, आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हो? यू आर 1 ईयर नियर टू द ग्रेव। इसमें आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हो? आई एम 50 ईयर ओल्ड, ये सो इसमें सेलिब्रेट करने कौन सी बात है? हाँ, आपने पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान कैप्चर्ड ये है ना गिलगिस्तान, ये अगर आपने दिला दिया तब आप सेलिब्रेट करो, तब मैं कहूँगा हाँ चलो मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूँगा। अखंड भारत आपने कर दिया, चलो ठीक है बात सेलिब्रेट करने की। 50 ईयर्स की हो गई ये, तो क्या करें? 50 ईयर्स के हो गए तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया दुनिया पे आके तुमने? किस बात का तुम जश्न मना रहे हो? तुम 50 ईयर के हो। नहीं मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, तो उससे क्या होता है? तुम्हारे जैसे तुम मरोगे, फिर तुम्हारे बिजनेस पे कोई और राज करेगा। तुम्हारा जो पैसा है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारी जो कार है, जो तुम्हारी फेवरेट कार है, वो जलाई भी नहीं जाती साथ में, कि तुम सोचो कि जला दें और साथ में ले जाएं। वो जलेगी नहीं, जलेगी साथ में जाएगी नहीं। और जलाते भी नहीं है लोग। लोग कहते हैं नहीं मेरी किडनी मत देना, मेरी किडनी मत देना, मैं साथ में लेके जाऊंगा। तो अपनी कार भी तुम साथ में लेके जाओ, जला लो साथ में। लेकिन कार घर की घर में खड़ी रहती है। तो बिजनेस आपने कर दिया, तो इसमें आप जश्न मना रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया मुझे ये बता दीजिए। हो आप 2 कौड़ी के भिखारी। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई। जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं आया कि वो कौन है, जिसको ये नहीं पता कि उसके घर का पता क्या है, और दुनिया में कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में ये कहाँ है, कोयम्बतूर में ये कहाँ है, ये आईआईटी कंपनी बैंगलोर में क्या पता है उसका, मुंबई में फिल्म सिटी का पता क्या है,
पेरिस का पता क्या है, आईफल टावर का पता क्या है, वो सब पता है, आपको अपने घर का पता नहीं है। तो तुमने क्या किया मुझे ये बताओ, क्या तुम घूमे? तुमने पूरा भारत भ्रमण कर लिया और तुम्हें खुद का घर का पता नहीं पता है, तो आपने क्या कर लिया? 50th बर्थडे आप मना रहे हो तो 20s मेरा जो है ना वो निकल चुका है स्वयं की खोज में। बड़ा सही काम हुआ है, क्योंकि मर भी सकते हैं 31 तक आते आते, 32 तक आते आते। क्या पता ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हो और आप कहोगे यार ये तो बोल रहे थे सच में मर गए। फिर आप सुनोगे, कहोगे अरे बाप रे बाप, ही वॉज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीजें पहले करनी जरूरी होती है। अब ये चीज आपने कर ली, आपको मुक्ति मिल चुकी है। अरे मैं कह रहा हूं आपको 50% मुक्ति मिल गई, पूरी नहीं भी मिली है। कम है क्या? मुझे जगह जगह जाके ये थोड़ी बताने की जरूरत पड़ेगी, देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तुम्हारे माइंड में प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Although it is a very painful thing, I'm just talking like a fun right now. It's a very painful situation to be in right now. Like a person who is not here, who has died, coming here to tell me, a stranger, that how I died. Can you believe that miserability? आप देख सकते हो कितना मिजरेबल होगा वो इंसान। वो मनुष्य के अंदर कितना ज्यादा दुख, पीड़ा, कष्ट होगा। लेकिन इसी मनुष्य को तुम दोबारा एक शरीर दे दो, ये फिर वही करने लगेगा जो बाकी पागल कर रहे हैं दुनिया में। ये है ही ऐसा भाई, जाल ही ऐसा है। इतनी सारी चीजें हैं, आदमी पागल हो जाता है यहां पे आके आदमी पागल हो जाता है। आदमी एकदम सटिया जाता है। जैसे आप कहीं जाओ और खाना आना, अलग अलग तरीके खानों की डिशेस पड़ी हुई हैं, वैसे तो आई होप आपको समझ में आया हो। चालू तो साइमुलेशन से हुआ था, लेकिन इसका टाइटल मुझे कुछ और रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, take care. It was a good session. I hope you got some insights towards life. Thank you.